नमस्कार, मैं सेल भारद्वाज, नवी टीवी देख रहे हैं आप। आज मेरे देश के पूर्व सैनिक बुलंदशहर से आए हुए हैं। हालांकि बता दूं आपको कि आज इन्होंने 24 दिन जो है पूरे कर लिए हैं। जो बुलंदशहर सैनिक आए, मैं उनसे जानना चाहूंगी कि जो प्रक्रिया चल रही है, आप लोग 24 दिन लगातार धरना प्रदर्शन आपका अलग अलग हो रहा है, क्या महसूस कर रहे हैं और क्या आपको लग रहा है कि जो सरकार है आपको आश्वासन देना चाहेगी, बात सुनेगी या सरकार आपको नजरअंदाज कर देगी? देखिए मैडम, इसमें सरकार की तो कोई बात ही नहीं है, हमारी बात है सिस्टम के साथ। अभी सरकार चाहे पहले वन रैंक वन पेंशन का वादा बहुत दिन तक जब कांग्रेस सरकार थी वो करते रहे। मोदी जी ने अपनी रैली में जो प्रधानमंत्री बनने से पहले कहा था कि मैं वन रैंक वन पेंशन दूंगा, जवानों का ध्यान रखूंगा। आज भी वो जाते हैं बॉर्डर पे, जवानों के साथ दिवाली मनाते हैं, जवानों के साथ खेलते बोलते हैं, पर उनको हम ये केवल अवगत कराना चाहते हैं कि आपने जो दिया वो हमारे ही जो सोल्जर्स हैं उनको कुछ नहीं मिला। हमारे अधिकारी गणों के प्रेजेंटेशन के ऊपर आपने उनको सब कुछ दे दिया। हमारी सबसे बड़ी विसंगति है। तो जो हमारी वन रैंक वन पेंशन 2 भी आया है, उसमें जो बढ़ा है पेंशन वो 250 रुपये से लेके और करीब 1900 रुपये तक केवल सिपाही से लेकर हवलदार का बढ़ा है। जेसीओज की तो और पेंशन कम हो गई है, वो कम हो गई है, माइनस में टेबल है, टेबल 6 और 7 आप देखेंगे उसकी तो वो माइनस है। तो हम केवल सरकार को उन विसंगतियों के बारे में अवगत कराना चाहते हैं। जो ये हम कोई किसी से भीख नहीं मांग रहे, ना कुछ हम किसी से कह रहे हैं, ना हम किसी से लड़ रहे हैं, हम केवल अपने अधिकार की लड़ाई कर रहे हैं। यहाँ पर अधिकार के लिए यहाँ 25 दिन से बैठे हुए हैं। अभी जैसे आप एक है कि मिलिट्री सर्विस पे का सबसे बड़ा मुद्दा है, वो बढ़ेगी तो सॉरी, जो हमारा जो अब कहना है कि भाई मिलिट्री सर्विस पे जो है वो होती है हार्डशिप इन द सर्विस लाइफ। तो सर्विस लाइफ चाहे बीकानेर में 50 डिग्री पे सवाल काम कर रहा हो जवान, या सियाचिन ग्लेशियर में -50 पे काम कर रहा हो, बट उसकी हार्डशिप एक अफसर से ज़्यादा होती है। जबकि आप उसको 15,500 देते हैं, एक जवान को केवल 500 देते हैं। क्या उसका शरीर नहीं है, उसको नहीं उतनी गर्मी लगती, ठंडी लगती? जबकि अफसर बंकर में बैठता है, पीछे से वायरलेस से बात करता है, उसके पास अंगीठियाँ जलती हैं, तो उसको तो आप ये दे रहे हैं। अब आप फिर हार्डशिप का मतलब ही क्या हुआ? ये हमारी सबसे बड़ी सरकार को अवगत कराने का एक माध्यम है जो सरकार को सुन नहीं रही है और सुनना पड़ेगा, ये हम कहना है। तो मैं आपसे जानता हूँ, क्या लगता है कि सरकार आपकी बातों से अवगत हो पाएंगे? क्योंकि 24 दिन तो हो चुके हैं, सरकार अवगत अभी तक तो नहीं हो पाई है। आपके माध्यम से सरकार तक हमारा मैसेज पहुंच रहा है और सरकार इस पर विचार कर रही है। लेकिन कुछ जो सीनियर ऑफिसर हैं जिन्होंने अपने ही भाई ऑफिसरों के लिए ये अनियमितता की कि हमारे को 5,000 दिया तो अपने को 75,000 लिया, इसी हिसाब से इतना बड़ा डिफरेंस हमारे साथ में किया है। जबकि OROP अफसरों के लिए बनी ही नहीं थी, बनी थी सिर्फ जेसीओ रैंक तक, यानी रिटायर आते थे जी वहाँ उन तक के लिए बनी थी। और अब उन्होंने बंदर बाट करके इस सरकार को जो है अवगत नहीं कराया गया उन्हीं के द्वारा, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हैं वो सीनियर ऑफिसर हैं और सीनियर ऑफिसर अपने अफसर भाइयों के लिए काम कर रहे हैं और वो हमारे हक को लगातार दबा रहे हैं और खा रहे हैं। हक को लगातार जो है कुचला जा रहा है, क्योंकि आप कह रहे थे कि जो OROP जो 2 आया है उसे माइनस कर दिया गया। आगे मैं कहना चाहूंगा कि सरकार को भी वही सीनियर ऑफिसर मिसगाइड कर रहे हैं कि ये जो हो गया ये ठीक हो रहा है, हमने जो बांटा है वो सही किया है, कि इसमें किसी भी सिपाही का जेसीओज का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। वो ऐसा मैसेज सरकार तक अभी भी पहुंचा रहे हैं। लेकिन आपके माध्यम से सरकार तक हमारे मैसेज जा रहे हैं, जो हमारी मांग है, हम समानता का जो हमारा अधिकार है, कि जो परिस्थितियों में हम काम करते हैं, सेवा करते हैं देश की, वो हमारा अधिकार हमें मिलना चाहिए। हम अफसरों के अधिकार से भी हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ अपने अधिकारों की लड़ाई लड़नी है। क्या लगता
लगता है कि सरकार बातों से अवगत कभी हो पाएगी, क्योंकि आश्वासन अभी तक तो आपको कहीं से मिलने का दिख नहीं रहा है। देखिए, सरकार पर सूचनाएं जा रही है, ऐसी नहीं है कि सरकार कोई सोई बैठी है बातों में ध्यान नहीं दे रही है। पर ये तो ये होता है ना कि अगर बिल्ली कबूतर आंख बंद कर ले तो कोई सोच ले कि बिल्ली मुझे नहीं देख रही है, ऐसा नहीं होता है। 13 महीने लगे थे किसान भाइयों को अपना आंदोलन समाप्त करने में, तो इनको ये केवल हमारा पेशेंस चेक कर रहे हैं, और वो पेशेंस चेक करना उनके लिए भारी ना पड़ जाए, क्योंकि ये जवान है जो बॉर्डर पे लड़के आए हैं, बॉर्डर पे काम करके आए हैं, इन्हें किसी चीज़ का डर नहीं है। अपने अधिकारों के लिए ये यहाँ अभी तो 25 दिन हुए, हो सकता है इनको यहाँ 50 दिन भी हो, पर जब तक सरकार हमारा प्रेजेंटेशन नहीं मानेगी तब तक हम इसको चालू रखेंगे। हो सकता है आगे कोई आंदोलन को उग्र करें, आगे चल के संसद को बैठे या राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दें या और कई जगह जाएं। अभी हमने 3 तारीख के कॉल दी है जो हर जिले में जाके संख्या बल की बात हो रही थी, संख्या बल भी उस दिन आप लोगों ने दिखाया, ऑल ओवर इंडिया से आपके यहाँ पे जो था धरना प्रदर्शन हुआ, तो उन्होंने कहा था कि हम सरकार को संख्या बल आज दिखा चुके हैं, अब भी सरकार सुनने को राजी नहीं हो रही है। नहीं, एक्चुअल में वो तो बात सच है कि सरकार डरती उन्हीं से जो वोटर होती है, तो उनको ये पता नहीं कि हम लोग 23 लाख जवान है और हमारे परिवार है, तो हम लोग करोड़ों में बैठते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे परिवार है, बच्चे सबके लगा के देखो तो इतना बैठेगा। तो सरकार को अगर बनाने वाले हम हैं रेवाड़ी की रैली से, तो उखाड़ने वाले भी बन सकते हैं कभी, तो सरकार को तो सुनना पड़ेगा। हमें ये नहीं कि हम कांग्रेस के अगेंस्ट है या बीजेपी के अगेंस्ट है या समाजवादी के या किसी के भी अगेंस्ट नहीं है, हम अपने अधिकारों की बात करें। एक चीज़ बता दो दर्शकों कि जो हमारे जो जवान है वो कभी किसी पार्टी की तरफ से नहीं रहते हैं, ना किसी पार्टी की तरफदारी करते हैं कभी भी। हमने कभी भी अपने मंच पे बता रहे, हमारे बहुत सारे इवन भूतपूर्व सैनिक भी हैं जो किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, हम उनको कभी अपना मंच नहीं देते। हम उनको ना यहाँ पर कहते आओ आपको बैठना बैठे, बट किसी भी पॉलिटिकल की बात यहाँ ना करें, केवल जवानों की जेसीओज की बात करें। हमने इस अपने मुहिम में किसी अफसर को भी इन्वॉल्व नहीं किया, क्योंकि फिर वही वो कर देंगे, उसको हमारे खंडित कर देंगे। अभी भी हमें बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि कोई लेफ्टिनेंट जनरल कह रहा है कि ये तो क्या कहते हैं टूल किट बन गए हैं। मतलब समझो कि अफसर आप लोगों से बातचीत करना चाहते हैं, बातों को सुलझाना चाहते हैं। हम लोग देखिए, बात कोई भी समस्या का समाधान हमेशा बातों से ही निकलता है। हम कभी हम तो चाह रहे हैं कि हमसे कोई बात करे। हम तो आज तक हमारी लड़ाई ये है कि जब भी सरकार के साथ बात होती है तो अधिकारीगण जाते हैं, हमारे जवान जेसीओ का प्रेजेंटेशन क्यों नहीं, हमें उनका हमारा जब हम 97% है वो 3% है, तो प्रेजेंटेशन हमारा ज़्यादा हो जाना चाहिए। समस्याएं हम लोगों को ज़्यादा हैं, तो हमारा प्रेजेंटेशन क्यों नहीं, हमें बात क्यों नहीं करने का मौका दिया जा रहा। सरकार से हमारी केवल यही विनती है, हम सरकार से हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, ये हम उनसे कोई विरोध नहीं कर रहे कि भाई हमारी बातों को संज्ञान में लेते हुए हमें अपना रिप्रेजेंटेशन देने का मौका दें कि हम अपनी बात कह सकें। ब्रिटिश के बनाए हुए रूल 75 साल अमृत महोत्सव मनाते हुए भी रूल आप अभी भी ब्रिटिश के चला रहे, आप उन रूल को बदले, उसको समानता का अधिकार लाए। अंग्रेज तो एक आदमी 5 को अपने जूते साफ करवाने के लिए रखते थे, आज भी एक अफसर का 3 जवान उसकी सेवा में लगे हुए हैं, जबकि वो आदमी तैयार किया गया है, उसकी ट्रेनिंग दी गई है 5 से 7 साल के वो आदमी से जाके बॉर्डर पे लड़े, जबकि वो कुत्ते घुमा रहा है, कार साफ कर रहा है, घर के और काम कर रहा है जो मैं नहीं बता सकता आपको। इतने गंदे गंदे काम करवाए जाते हैं उनसे, और उनको एक अफसर के पीछे 3 की कम से कम एवरेज अभी भी सेना में, आर्मी में, एयरफोर्स नेवी में नहीं है, वो आर्मी में। तो वो दुरुपयोग क्यों? सरकार क्या बावली है, पागल है? कई बार संसद में भी मुद्दा उठ चुका है बटमैन खत्म करो, बट आज तक बटमैन खत्म हुआ ही नहीं, जबकि संसद तक लोगों ने मुद्दा उठा दिया। बट सरकार कहाँ से हो रही है? तो सरकार से तो जो सरकार बैठी हुई है हमारा तो उसी से कहना है ना, हम तो उसी कहेंगे। कल कांग्रेस आ जाए, कांग्रेस से भी कहेंगे, हमारा किसी से कोई सरकार से मतलब नहीं है। जी मैडम, तो हमारा किसी भी सरकार से कोई भी मतलब नहीं है। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि जो OROP था वो जैसे जवानों के लिए जो बनाया गया, सरकार उसमें समानता लाए। ये जो इतनी बड़ी असमानता की बात हो रही है कि 5,000 अगर एक जवान को मिल रहा है तो ये कह रहे हैं 15,000 से ऊपर एक जो है अफसर को मिल रहा है, तो ये कहाँ क्या समानता की बात आ जाती है? तो क्या सरकार इनको इनके हक दे पाएगी? इतना ही, देखते न्यूज़ TV, धन्यवाद।